तो बच्चों इसी में आगे हम लोग देखते हैं फॉर्म 2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं फॉर्म 2। और फॉर्म 2 के जो इंटीग्रेशंस होंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या फिर इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन दिखे तो सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर ये फॉर्म हमें दिखेगा तो इसका मेथड क्या होगा अप्रोच करने का। तो जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो ये होगा कि कन्वर्ट cos x and sin x into half angles of tan, half angles of tan। यानी कहने का मतलब हम यहां पे cos x को सब्सटीट्यूट करेंगे या cos x को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2 में, एंड sin x को हम लोग लिखेंगे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2 में। तो जैसे ही ये आप सब्सटीट्यूशंस करोगे या ये ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो रिलेटिवली इजी हो जाएगा इंटीग्रेट करने में। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। लेट अस से हमारे पास एक एग्जाम्पल है और हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल dx अपॉन लेट अस से 5 प्लस 4 साइन एक्स को। ठीक है, अब यहां पे जैसा कि क्वेश्चन में जैसा कि मेथड में सजेस्ट किया गया है कि इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को tan x बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं i बोल देता हूं। तो i अभी हमारा हो जाएगा dx अपॉन 5 प्लस 4 और साइन x के बदले में लिखेंगे हम लोग 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे हम तो ये बन गया सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन यहां पे आपके पास बन गया 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 एंड प्लस 8 tan x बाई 2। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि tan x बाई 2 को t ले लेंगे। tan x बाई 2 को क्या ले लेंगे, t। तो यहां से अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। यानी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 dx को 2 dt, है ना। ये सब्सटीट्यूशन अगर हम इस इंटीग्रेशन में करें तो हमारा इंटीग्रेशन अभी बन जाएगा 2 dt अपॉन 5 प्लस 5t स्क्वेयर एंड प्लस 8t। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास 2 dt अपॉन 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बच जाएगा आपका टी स्क्वेयर प्लस 8t बाई 5। तो हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए t के कोएफिशिएंट का हाफ करके और उसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। तो t का कोएफिशिएंट हाफ करेंगे तो 4 बाई 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 बाई 25 हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे हम माइनस 16 बाई 5 और हमारे पास एक प्लस 5 ऑलरेडी था।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 dt अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ t प्लस 4/5 होल स्क्वेयर, और यहां से आप देखिएगा तो ये बन जाएगा प्लस 9/5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2/5 मैं कॉमन बाहर निकाल देता हूं, तो आपके पास बच जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 4/5 होल स्क्वेयर एंड प्लस ये आपका बन जाएगा 3/5 होल स्क्वेयर। अब ये देखिए एक्सप्रेशन बन गया dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, तो 1/a करोगे तो 1/3/5 यानी 5/3 tan इनवर्स x/a, तो x के बदले में t प्लस 4/5 है और अपॉन 3/5। ठीक है, नए पेज पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से देखें तो ये 5 कट जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2/3 tan इनवर्स 5t प्लस 4/3 प्लस c, और t हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, tan x/2 को, तो ये वैल्यू हम वापस से यहां पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 tan इनवर्स 5 tan x/2 प्लस 4/3 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 3 cos x। ठीक है, तो यहां से भी वही मेथड, इसको मैं i बोल देता हूं, cos x को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, या cos x के बदले में हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x/2 अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, फर्दर ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका जो बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन ये बन गया 8 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा i हमारा 1/2 इंटीग्रल sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहां से भी वही काम, tan x/2 को हमने t अज्यूम किया, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt, यानी हमारे पास बन गया sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, है ना। ये वैल्यू हम अब अपने i में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो i हमारा बन जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx के बदले में हम लिखेंगे 2 dt, और यहां पे हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसिल, और हमें पता है कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू जो होती है 1/a tan इनवर्स x/a यानी t/2 एंड प्लस c, t के बदले में हम वापस से tan x/2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये 1/2 tan इनवर्स tan x/2 अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ी और प्रैक्टिस अपनी मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन
3 प्लस 2 साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये भी हमारे इसी फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे साइन एक्स को भी tan x बाई 2 के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे, और cos x को भी tan x बाई 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा i जो होगा इस बार वो बन जाएगा dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स के बदले में 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, है ना, और cos x के बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, ये बन गया 3 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो उसको मैं 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 लिख लेता हूं, प्लस 4 tan x बाई 2 एंड यहां पे बन गया आपका प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया हमने फर्दर, तो ये बन गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, तो ये बन गया 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2, और कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया 4, है ना। 1 बाई 2, मैं डिनोमिनेटर से 2 कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहां पे बन जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 2, जिसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखूं तो tan x बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस हमें पता है कि हमें क्या करना है, tan x बाई 2 को t अज्यूम कर लेना है, डिफरेंशिएट करके पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देख ही लिया था, तो उसका मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन ले लेता हूं। सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू बन जाएगी हमारी 2 dt, यानी i अब हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2 dt अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये 2 और ये 2 कैंसल, ये वापस से dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो आंसर होता है 1 बाई ए की वैल्यू 1 ही है यहाँ पे, tan इनवर्स x बाई ए, तो x के बदले में t प्लस 1 है और a के बदले में 1 है, और प्लस c, और यहाँ पे हम वापस से tan x बाई 2 के बदले t के बदले में क्या सब्सटीट्यूट कर दें, tan x बाई 2, है ना। तो ये हमारा बन गया tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है।